साल था 2001 और तारीख थी 5 अप्रैल। और जैसा कि अप्रैल था तो गर्मी का मौसम था। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में पावर कट की वजह से ज्यादातर लोग अपने छत पर सोते थे और ऐसा कुछ लोगों में थे अनिल गोपाल। क्योंकि हवा काफी अच्छी चल रही थी तो ये गहरी नींद में सो रहे थे। रात के अचानक 2 बजे इनकी नींद खुलती है और इन्हें पता चलता है कि इन पर हमला हो रहा है। इनके हाथ और पैर पर चोट के निशान है। किसी तरह नींद में ये अपने आप को अटैकर से दूर तो ले जाते हैं, लेकिन अंधेरा काफी होने की वजह से ये अटैकर का चेहरा नहीं देख पाते। बस इन्हें दूर से ही कोई बंदर जैसा आकृति दिखती है। ये कुछ समझ नहीं पाते कि वो क्या चीज थी जिसने इन पर हमला किया। कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 18 अप्रैल को भी कुछ ऐसा ही केस होता है। विनोद नाम के व्यक्ति अपने छत पर सो रहे थे। तब रात के 3:15 पर इनकी नींद खुलती है और पता चलता है कि इन पर भी हमला किया जा रहा है किसी के द्वारा। विनोद का भी कहना था कि उन्होंने भी कोई बंदर जैसी आकृति देखी है और दोनों इंसिडेंट एक ही एरिया में हुई थी। उससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है, अगली ही रात यानी कि 19 अप्रैल को रसउद्दीन अपने हट में सो रहा था। तभी उस बंदर जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने इन पर भी हमला किया और इन्हें इतना घायल कर दिया कि इन्हें रिकवर करने में 21 दिन लगे। इसी तरह इंसिडेंट बढ़ने लगे और फिर देखते ही देखते ये काला बंदर का आतंक पूरे दिल्ली और उनके आसपास वाले शहरों में फैल जाता है। अगले कुछ दिनों में ये मामला और बढ़ने लगता है और काफी लोगों पर यह हमला होता है। कुछ के हाथ पैर खरोंचने के निशान होते हैं तो कुछ लोगों के हाथ पैरों को काटा भी गया होता है। हर तरफ से ये रिपोर्ट और खबर आने लगती है कि कोई क्रिएचर हमला कर रहा है। ना ही वो पूरा बंदर है और ना ही पूरा वो इंसान है। इसका मतलब ये था कि ये कोई मंकी मैन है, जिसे लोग काला बंदर या फिर ब्लैक मंकी भी बोलने लगे। अप्रैल और मई 2001 के बीच में दिल्ली पुलिस को 100 से ज्यादा कॉल आई, ये बोलते हुए कि इन पर भी किसी मंकी मैन के द्वारा हमला किया गया है। स्टार्टिंग में केस सिर्फ गाजियाबाद से आया, लेकिन फिर ईस्ट दिल्ली, नोएडा और फिर दिल्ली के कई इलाकों से ये खबर आने लगी। इन सब हमलों की लोकेशन भले ही अलग अलग थी, लेकिन इन सब की कहानी एक ही होती थी कि कोई मंकी मैन इन पर रात को अंधेरे पे आके हमला करता है और फिर गायब हो जाता है। अलग अलग हमलों में लोगों ने इस मंकी मैन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है। किसी का कहना था कि ये आदमी जैसा ज्यादा है तो किसी का कहना था कि ये बंदर जैसा ज्यादा है। कोई इसे 8 फीट लंबा बताता था तो कोई इसे 3 से 4 फीट का ही बताता था। लेकिन हर हमले के साथ इनकी डिस्क्रिप्शन और सुपरनेचुरल होते जाती थी। 14 मई 2001 को लोकल अखबार में सबसे पहली रिपोर्ट आई मंकी मैन की और फिर ये केस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। उसके बाद अगले 2 हफ्तों तक सारे न्यूज चैनल का ये मेन स्ट्रीम टॉपिक था। कई न्यूज चैनल ने तो अपनी कई टीम मेंबर बना के भी उन एरिया में पोस्ट कर दिया था जहां पर ये मंकी मैन के केस सबसे ज्यादा पाए गए। लेकिन कभी भी मंकी मैन का कोई भी वीडियो या फिर फोटो कैमरा पे तो कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन इसका डर लोगों में काफी फैल गया। जैसे जैसे मंकी मैन के केस बढ़ते गए फिर दिल्ली पुलिस ने 3000 से ज्यादा लोगों को तैनात किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी सिक्योर किया कि जहां जहां पर मंकी मैन के हॉट स्पॉट है वहां पर पावर कट ना हो। लेकिन इन स्टेप्स के बाद भी हमलों की रिपोर्ट कम नहीं हुई। फिर 17 मई को फॉर्मर पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा ने मंकी मैन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। इन सब के बाद भी मंकी मैन की मिस्ट्री नहीं सॉल्व हो सकी। लेकिन 25 मई के बाद ये केस आना बंद हो गया। यहाँ पर पुलिस ने ये बोला था कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे मंकी मैन को लेकर फेक कॉल करने वालों पर। इसके बाद 2-3 हफ्तों के बाद मीडिया ने भी इस कहानी पर अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया और फिर कुछ हफ्तों और महीनों के बाद ये केस आना बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन ये मंकी मैन की मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई। उसके गायब हो जाने का रीजन दिया गया, लेकिन कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। अगर आपको ये रीजन पता है या लगता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।